नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशफाक, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का छात्र। और आज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज पत्रकारिता दिवस है, तो इस दिवस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान और हमारे दोस्त रोहन आए हुए हैं। तो रोहन से हम बातचीत करते हैं। इससे पहले हम रोहन का परिचय दे देते हैं। रोहन दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में। आज पत्रकारिता दिवस है और भारत में पत्रकारिता का जो शुरुआत हुई है, आज के दिन ही पहली बार हिंदी का जो पत्र था उदंत मार्दन, 30 मई 1826 को पहली बार आज ही के दिन उस पत्र की शुरुआत हुई। उस समय पत्रकार जो बनते थे या उस समय जो पत्र छपते थे या उस समय जो समाचार पत्रों की जो छपाई होती थी वो इसलिए होती थी क्योंकि उस टाइम भारत गुलाम था। भारत जब गुलाम था तो अखबारों का माध्यम ये था कि भारत के जो पत्रकार थे और भारत की जो पत्र पत्रिकाएँ थी वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो है पत्रों को छापा करते। उस समय अखबारों का माध्यम था। आज़ादी के जो आंदोलन चल रहे हैं या भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें अपनी भूमिका निभाई और जो बड़े बड़े पत्रकार थे वो यही करते। लेकिन 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो पत्रकारिता का मतलब कुछ और हुआ। और वैश्वीकरण आने के बाद जब 1991 में वैश्वीकरण जब आर्थिक जो बदलाव आए और उसके बाद वैश्वीकरण भारत में आया तो उससे अखबारों का भी एक अलग हिसाब हो गया और न्यूज़ का भी मतलब एक अलग हिसाब हो गया। वो ये हो गया कि अब जो पत्र छपते हैं या अब जो अखबार छपते हैं उनका मेन मोटिव क्या है? उनका मेन मोटिव है, उनका प्रमुख उद्देश्य है एडवर्टाइजिंग, कि भाई कि विज्ञापनों से पैसा कैसे ज़्यादा कमाया जाए। आप कभी भी अखबार देखेंगे तो सबसे फ्रंट पेज पे बहुत सारे अखबारों को मैंने पढ़ा है, वहाँ पे सबसे फ्रंट पेज पे जो है ना आपको एडवर्टाइजमेंट मिले और एंड के पेज तक आपको कहीं ना कहीं छोटे कॉलम में बड़े कॉलम में एडवर्टाइजमेंट मिल जाए। अलग से बहुत से अखबारों में तो अलग से एडवर्टाइजमेंट के पूरे पेज बने होते हैं। तो अब जो मेन मोटिव जो हो गया वो एडवर्टाइजमेंट हो गया, यानी कि अब बिल्कुल उलट है। पहले आज़ादी के आंदोलन में जो संघर्ष चल रहा था उसमें भूमिका निभानी थी। उस समय भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो अशिक्षित थी, जागरूक नहीं थी, तो उसको जागरूक करना था। लोगों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जागरूक करना था, तो लोगों को मतलब समाज का कल्याण करना था। अब जो है स्वयं का कल्याण ज़्यादा होगा और स्वयं के कल्याण में भी अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे कि अब क्या हुआ है कि अब आधुनिक टाइम में या प्रेजेंट टाइम में ये हो रहा है कि भाई न्यूज़ मीडिया पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन वो लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं और उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं। तो हमें एक कहीं ना कहीं एक पत्रकार को आज के समय में जो पत्रकार हैं और जो पत्रकारिता चल रही है उसको आत्मचिंतन करने की भी ज़रूरत है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य के लिए पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी या तो ये समाज पे किस तरह से असर डाल रहा है और ये कैसे मतलब जर्नलिज्म को क्या और अच्छा बनाया जा सकता है ऑनलाइन माध्यमों के जरिए बनाया जा सकता है, लेकिन इसके माध्यम से फेक न्यूज़ तो भी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। अब आदमी भरोसा किस पे करे? अभी देखो, जैसे कंगना रनौत ने आज एक फ़ोटो ट्वीट की है, तो उसका जो पहलवानों की एक फ़ोटो बड़ा वायरल हो रही थी, बस में जो पुलिस वाले उनके हंसने वाली फ़ोटो, लेकिन ओरिजिनल फ़ोटो कंगना रनौत ने ट्वीट की है, उसमें वो लोग रो रहे हैं। तो वही आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है फेक न्यूज़। हंस रहे हैं वो लोग, उनको ले जा रहा है बस में, तो हंसेंगे वो लोग। दबाव में जो समाचार जो है वो विज्ञापन ये हो सकता है। हमारा भारत का दुर्भाग्य है कि पत्रकारिता और जो टीवी चैनल है हम मेरे देखने से वजह से नहीं चलता है, विज्ञापन की वजह से ही चलता है। तो वो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है या फिर जो सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया है हाँ। आजकल? मेरे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, पर फिर हो सकता है आपत्ति आ सकता है जनताओं को कि हम न्यूज़ भी पैसा देकर देखें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फेक न्यूज़ जो है इंटरनेट के माध्यम से बढ़ी। अब आप खुद देखिए, जैसे अभी हाल ही में जब कल परसों की बात है, जब 28 तारीख को वो क्या हुआ कि उनका धरना प्रदर्शन ख़त्म किया गया। जो हमने देखा पूरा दृश्य हमने देखा। हमने ये भी देखा कि पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। हमने ये भी देखा कि जो पहलवान थे उनको किस प्रकार से डिटेन किया गया, खदेड़ा गया या उनका धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दिया। वहाँ से जंतर मंतर से उनके टेंट वगैरह भी फाड़ दिए। तो ऐसे में हमने कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल होती हुई देखी जिसमें दिखाया गया कि जो पहलवान हैं, जो महिला पहलवान हैं,
एक दो, वो मुस्कुराती हुई बस में नजर आए, जबकि ऐसी कोई फ़ोटो हकीकत में उन्होंने नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो फर्जी सेल चल रही है या जो भी लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या नैरेटिव फैला रहे हैं इस प्रकार का, वो लोग इस प्रकार की तस्वीरें फैलाते हैं। इससे ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो क्या ये सब जो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो नहीं कर पा रहा है, क्या ये जो माध्यम है, वैकल्पिक माध्यम है, क्या ये वो काम कर पा रहे हैं? वो कर पा रहे हैं, पर साथ साथ में फेक न्यूज़ जो है वो बहुत बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जैसे अब आप सही न्यूज़ डालें और मेरे को इससे आपत्ति है, तो मैं आपको चाहूँगा कि आपको आपका न्यूज़ दब जाए और मेरा न्यूज़ बाहर आ जाए। इसके लिए मैं फेक न्यूज़ का सहारा लूँगा, कुछ उसमें ज़्यादा मसाला डालूँगा। तो सोशल मीडिया के और भी तो फायदे हैं कि अब सोशल मीडिया फ़ायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसका जो कुछ लोग हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं। कि आपके पास वहाँ पे मौका होता है हाँ, फीडबैक बिल्कुल। फीडबैक के जरिए आप गलत भी साबित कर सकते हैं। तो क्या ये मतलब एक और अच्छा माध्यम नहीं दे रहा है ऑनलाइन जर्नलिज्म की, जिससे आप और ज़्यादा सच दिखाने के और ज़्यादा मौके आपके पास है? जो इंटरनेट मीडिया है वो बहुत अच्छा है, आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा मेरे को लगता है। अगर आप फेक न्यूज़ भी है, कुछ आदमी जान रहा है उस न्यूज़ के बारे में, तो उसको आप अपोज कर सकते हैं कि नहीं ये गलत बात है ना, और सही न्यूज़ भी फैलता है और फेक न्यूज़ भी फैलता है। दोनों पक्ष है इसका, 50-50 है दोनों, किसी का पल्ला भारी नहीं है। कोई कह सकते हैं कोई 60 है कोई 40 है, ऐसा नहीं, 50-50 दोनों है मेरे अनुसार। तो क्या आपको लगता है कि जो आज पत्रकारिता ऑनलाइन और टीवी इन सब के जरिए क्या हम अखबारों के जरिए क्या मतलब और जैसा कि आपने कहा कि भाई जो ऑनलाइन मीडिया आई तो ट्विटर आया, ये सब आया, कहीं ना कहीं इनसे लोगों के जो शोध का वो था ना, रिसर्च का जो वो था वो कम हो गया। लोग अब थोड़ा कम रिसर्च कर रहे हैं। अब एक चीज़ ये बताइए, जैसे कोई भी, जैसे दिल्ली में दंगे हुए 2020 में, तो उस टाइम पे भी काफ़ी फेक न्यूज़ फैलाई गई, कई सारे चित्र ऐसे वायरल किए गए। अब लोग देख के एक अलग ही नैरेटिव सेट कर लेते हैं। अब ट्विटर के माध्यम से ये कुछ भी माध्यम, अब ट्विटर तो एक सुप्रीम कोर्ट का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीज़न देता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिया, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिया, ट्विटर पे एक ट्रेंड चल गया कि भाई उस जज को बदनाम किया जा रहा है जिसने वो टिप्पणी करी है, जो फैसला सुना है। ये तो है। अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। लोग अब रिसर्च नहीं कर रहे हैं। जो रिसर्च पहले ऑनलाइन जर्नलिज्म आने के बाद से लोगों ने पढ़ा और स्क्रॉल करना आगे शुरू कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे एबीपी न्यूज़ ने पोस्ट करी कि एक बस जा रही थी वैष्णो देवी की तरफ, श्रद्धालु वैष्णो देवी जा रहे थे, बस खाई में गिर गई, 7 लोगों की मौत। ठीक, अब लोगों ने ये खबर पढ़ी, उन्हें पता चल गया हाँ यहाँ हादसा हुआ है। कैसे हुआ हादसा, हादसे के कारण क्या थे, 7 लोग मरे, घायल भी हुए होंगे, कहाँ से जा रहे थे, सारी चीज़ें लोगों ने नहीं पढ़ी ना। एक हेडलाइन पढ़कर पूरी खबर को समझना मुश्किल है। लेकिन जब से सोशल मीडिया में क्या होता है, एक खबर हेडलाइन ही पढ़ लेते हैं पोस्ट्स के माध्यम से, और लोग समझते हैं कि हमें पूरी खबर मिली। लेकिन अखबार में क्या होता है, अखबार में जब बंदा पढ़ता है तो पूरी खबर पढ़ता है, पूरा कॉलम होता है उसमें खबर पढ़ता है, तो उसको समझ में आता है। और कहीं कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो ऑनलाइन जर्नलिज्म है उसके आने से एक ट्रोल आर्मी, एक हेट आर्मी खड़ी हो गई है, जो अपने अपने पक्ष को डिफेंड करती है सोशल मीडिया पे, दूसरे विचार के लोग हैं उनको मतलब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? वो तो मैंने बताई दी अभी, वो तो अभी मैंने आपको दिखाई दी कि भाई जब वो फोटो जो महिला पहलवानों की जारी हो रही थी, तो उसमें हंसते हुए की फोटो दिखाई दी। पत्रकारिता दिवस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, आशीष भाई। तो आशीष से हम जानेंगे कि पत्रकारिता दिवस जो है, इस दिवस को कैसे याद रखा जाए, कैसे मनाया जाए, समाज में इस दिन क्या इम्पैक्ट डाला जा सकता है? तो वैसे तो हम लोग पत्रकारिता के छात्र हैं, तो पत्रकारिता दिवस में मेरा मानना है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, ज़बरदस्ती किसी पे ऐसा करना अच्छी बात थोड़ी ना है। अब मान लो पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो गलत है सही है, उसका बताइए, जांच करवाइए ना आप लोग। अब उनको नए संसद भवन का जिस दिन उद्घाटन हो रहा है, आप लोग उन्हें घसीट मार रहे हैं, ये तो गलत है ना। वैसे में पत्रकारिता दिवस का मतलब, पत्रकारों का मतलब आजकल क्या रह गया है, आप लोग आजकल देख ही रहे हैं, एक तरफा समाचार हो रहा है,
एक ही पार्टी का वर्चस्व है। और दूसरा राहुल गांधी भी जाते, मैं कोई राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष का कोई भी नेता जाता है। आपने पेपरों में देखा अभी नए संसद भवन में जो हुआ, तो पहलवानों तो रोहन जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इंटरनेट के आने के बाद जो ऑनलाइन पत्रकारिता ने जन्म लिया है, उसका क्या अभी दृश्य है भारत में और उसका कितना प्रभाव है इस पीढ़ी पर, और क्या इसका फ्यूचर है? क्या ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या उसके नैरेटिव को अगर कहीं ना कहीं उसके नैरेटिव को अगर गलत माना जा रहा है, तो गलत नैरेटिव सेट कर रहा है, या एजेंडा गलत एजेंडा तय कर रहा है, तो क्या उस एजेंडे को या उस प्रोपेगेंडे को ये काउंटर कर पाएगा ऑनलाइन जर्नलिज्म? नहीं कर सकता मेरे मानने में। और जो ऑनलाइन जब से इंटरनेट आया है और जब से ये ऑनलाइन डिजिटल मीडिया आई है, इससे ये हुआ है कि अब सबसे पहली चीज़ तो लोगों ने पढ़ना कम कर दिया। क्योंकि पहले लोग अखबार पढ़ते थे, अब क्या है कि छोटे छोटे कॉलम बन जाते हैं, या छोटी छोटी मतलब एक साइड में एक पूरी छोटी सी न्यूज़ डाल दी, लोगों ने उस थोड़ा सा पढ़ा, उन्हें पता चल गया कि हाँ जी इस जगह ये घटना हुई है, ये घटना हुई है। पहले अखबार होता था तो अखबार में जब घटना पढ़ती थे तो पूरे अच्छे से कॉलम पढ़े जाते थे। अब लोगों ने अखबार पढ़ना कम कर दिया। दूसरी चीज़, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी बढ़ा, सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ा है, तो इससे ये हुआ फेक न्यूज़ ज़्यादा बढ़ने लगी, फेक न्यूज़ ज़्यादा बढ़ने लगी है। इससे लोगों के दर्शकों को मेरा नाम सत्यम कुमार है और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज का हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर। तो आज हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि जो पत्रकारिता है आज के समय में, उसकी क्या स्थिति है? क्या ये लोकतंत्र के हिसाब से जैसा मीडिया होना चाहिए, क्या वैसा मीडिया हमारे देश में है? मैं अभी तक जितना मोस्ट ऑफ द ये जो टीवी मीडिया है उसको मैं देखता हूँ, तो वो जो आदमी चाहता है देखना वही दिखाना चाह रहा है मेरे अनुसार। कल मैं ऐसे यमुना विहार में घूम रहा था, तो एक शख्स बोलता है कि जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है। मैं उसके सोच पर हंस रहा था, पर हंस ही सकता हूँ और कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो और जो आजकल मीडिया, मतलब मीडिया के बारे में ये कहा जा रहा है मीडिया निष्पक्ष नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना है आप? इस पर टिप्पणी देना अच्छा नहीं। लेकिन तो ऑनलाइन जो जर्नलिज्म इंटरनेट के आने के बाद बढ़ा है, बढ़ रही है, इसलिए किससे आदमी को बैठे बैठे गांव तक भी, दूर दराज तक भी सूचना पहुंच जाती है। ये एक विकल्प तो दे रहा है ना कि अपने जो सही है सच को प्रस्तुत करने का, और भी विकल्प तो देता है, लेकिन अभी जैसे चैट जीटीपी जो है था ना, उसको सरकार कर दी है कि उसमें सरकार अपने नियंत्रण में उसको कर ली है, जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही करेगी। तो सरकार ही सब अपने नियंत्रण में कर लेगी, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा? ये कहने का मतलब ये है। तो फिर क्या आपको क्या लगता है कि जो पत्रकारिता के छात्र हैं उनका क्या भविष्य है आगे के दुनिया में? भविष्य अब उनको खुद ही बनाना है भविष्य। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि समाज के लिए करिए। लेकिन खैर ये कहने के लिए होता है समाज के लिए, आजकल आदमी कोई समाज के लिए करता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित भाई हमारे चैनल में आने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए।